मेरे शिबू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे शिबू बोलती है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करें, मूड में नहीं है क्योंकि मम्मा बीमार है। मम्मा को सपोर्ट करना तो बच्चों ने कभी सीखा ही नहीं। बच्चे हमसे पहले परेशान हो जाते हैं। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे। वीडियो बनाने का ऐसा सच मेरा कोई इरादा नहीं था, बट वो मेरी थोड़ी सी ऐसे ही मन नहीं कर रहा था और कुछ भी काम नहीं किया। सुबह मैंने बेसिक काम किए थे, उसके बाद में फिर दोपहर में लेट गए थे तो सारे बेड वगैरह सब करना, डस्टिंग वगैरह करना, कपड़े धोने भी है मुझे वो भी, और अभी शाम का सारे काम फिर से करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ यार वीडियो बनाने के थ्रू मैं अपने आपको डाइवर्ट करूंगी, वरना मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा यार। इतना तेज सिर में मेरे दर्द हो रहा है ना, बहुत ज्यादा तेज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैडम हमारी उतर नहीं रही गोदी से। मैं सोच रही हूँ पहले अपने लिए चाय बनाऊं, उसके बाद मेरे ना पार्सल भी आए हुए कोई, तो मुझे उन्हें अनबॉक्सिंग करके देखना है कि आपको दूध पीना है तो वो कैसे आए हैं। और किचन की तो मेरी हालत इतनी खराब, आपको दिखाती हूँ क्या हालत है। गई अपनी किचन में। मेरी किचन पता है बहुत ज्यादा मैसी हो रखी है क्योंकि सुबह मैंने ना इसे क्लीन नहीं किया था। खाना बनाने के बाद में तो कुछ ऐसी हो रखी है यार, बहुत ज्यादा जज मत करना। आप लोगों को सिर्फ रियल व्यू दिखाना चाह रहे थे कि यार रियल में लाइफ ऐसी भी होती है, कभी कभी पूरा सामान फैल जाते हैं। देखो मैंने ये डिब्बा खाली किया था, आलू लेके आई थी, कुछ भी जगह पे नहीं रखी। शिवी ने इधर लिजा के से ना पूरे में सांस भरने लगे से गोदी में। मुझे ज्यादा देर तक नहीं लिया जा रहा। आज ज्यादा गर्मी लगती है ना, आटा लग गया पे। मेरा गला है ना अजीब सा हो रखा है और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। मुझे लग रहा है मुझे है ना हेयर फोल्ड करने पड़ेंगे, मुझसे नहीं होता काम जब तक मैं अपने बेसिक इस तरीके से अपने हेयर को फोल्ड करके। ये पता है यहीं से बैठे बैठे एक दिन गिर गई यार, मेरी जान निकल गई। तब के बाद से तो मेरे को बहुत ज्यादा डर लगने लगे मेरी शिबू का, है ना शिबू। मैं बोल रही हूँ मुझे चाय पी लेंगे, फिर उसके बाद मेरी एनर्जी आ जाएगी। चाय बनाते बनाते मैं सब क्लीन भी कर लूंगी ना। मैं बहुत सारे सामान लेके आई थी आप लोगों के साथ शेयर करना, कुछ भी नहीं हो पा रहा। कपड़े भी शेयर करने थे जो लेके आई थी, क्रॉकरी भी लेके आई थी, बहुत सारे सामान मैंने अभी मंगाए जिनको अनबॉक्सिंग करनी है, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यार। बहुत काम पेंडिंग है और ये हमारी कुछ करने नहीं दे रही है आज। नो एंड मून एंड शिवी बिल्कुल भी नहीं रह रही थी, तो मैंने क्या किया, उसे अपने बैंगल्स का डिब्बा दे दिया। कुछ डिफरेंट चीज़ जब बच्चों को मिलती है ना, जिसके लिए बच्चों को मना होता है और उनको वो चीज़ दिखती है और मिल जाते हैं ना, बच्चे ना खुशी खुशी अपना टेंट्रम है ना भूल जाते हैं और नई चीज़ में बिजी हो जाते। तो मैंने वो वाली बैंगल्स दी थी जो वो टूटेंगी नहीं, मेटल वाली जो होती है। उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे पता है वो नहीं छूटेगी। जब बच्चे ना टेंट्रम शो कर रहे होते ना, कभी कभी शिवी बहुत परेशान करती, तो ऐसे में बच्चों को डिस्ट्रैक्शन के लिए ऐसी चीज़ दे दो जिसमें वो बीच हो जाए। जैसे कि मैंने एक बॉक्स बना रखा है, उसमें ना डिफरेंट सामान रख देती हूँ, तो उसको लगता है ये सारी नई चीज़ें अलग है तो वो दे देती हूँ। ऐसा कुछ भी उसको डिफरेंट सा ना कुछ देती हूँ जिससे कि वो खेलने लग जाए और मैं अपना काम कर सकूँ। चाय बन रही है, मैं किचन में किचन के कुछ सामान थे जो मुझे दिख रहे थे, बाद में फिर मैं भूल जाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। पहली चीज जो मैं लेके आई थी ये वाला अमाम दस्ता है जो मैं लेके आई थी, पत्थर वाला है। इसकी साइज भी बहुत अच्छी है। मैंने बहुत सारी बार्गेनिंग भी करी थी इसके लिए, आप सोच नहीं सकते। वैसे मैं बार्गेनिंग में बहुत बेकार हूँ, बहुत ज्यादा बेकार हूँ, बट थोड़ी थोड़ी अभी मैं सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा बार्गेनिंग करना। तो ये ऑनलाइन तो बहुत महंगा मिल रहा है। ऑनलाइन में लिंक शेयर कर दूँ, सेम टू सेम ऑनलाइन भी अगर आप लोगों को चाहिए तो, बट ऑफलाइन ट्राई कीजिए। अगर सस्ता मिल जाए तो मुझे ऑफलाइन में ज्यादा सही मिल गया। ऑनलाइन मैंने पता ऑर्डर कर रखा था, फिर मैंने वो वही की वही ये खरीद के कैंसिल किया था अपना ऑर्डर और फिर मैंने ये बाय किया था। तो इतनी हंसी आ रही थी और ये तो बहुत हंसी भी थी क्योंकि जब मैंने ना रात को बताया, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी शॉपिंग की, तो वहां से मैंने ये लिया था। एक ये वाली बाउल ली है मैंने, तो ये वाली बाउल ली है मैंने, 2 बाउल ये वाली ली। क्यूट है ना, बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। तो ये वाली 2 सेम मैंने लिए है। अरे मुझसे पूछे इनमें करेगी क्या, कुछ ना कुछ मैं खरीदती रहती हूँ, उनको ये लगता है पता नहीं करेगी क्या, बस मुझे शौक है, आप ये बोल सकते हो। एक मैंने ये वाली बाउल ली थी जो भी मुझे बहुत प्यारी यहाँ पे लग रही है। और मैंने
और सामान है जो इधर उधर हो रखे हैं वो भी मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी। अभी किचन में, तो किचन के सामान मैंने दिखा दिए। किचन के लिए मैंने बस इतना ही लिया था। अभी मैंने किचन के लिए और भी सामान ऑर्डर कर रखे, तो धीरे धीरे आप लोगों को दिखाती रहूंगी। काम बहुत सारा करना है यार। दूध खत्म हो गया, कृष्णा को बोलते दूध लेके आने के लिए। एंड चाय किस किस के लिए, मेडिसिन का काम करते। जब भी मेरे हेडेक हो रहा होता है मोस्ट ऑफ टाइम मैं चाय ही पीती हूँ। मैं टैबलेट है ना बहुत रेयर लेती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है ना उसी केस में टैबलेट लेती हूँ। और ये बुक में है ना नॉवल है, तो मैं रीड कर रही थी। बहुत टाइम से कर नहीं पा रही हूँ, तो एक एक पेज जब भी होता है टाइम मिलता है तो मैं बैठ के रीड करने लग जाती हूँ। मैं से फुल ऑन है ना फोन देने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर बिठा दिया पर इसका मून बन गया अभी तक। मतलब ये ना फुल मूड में नहीं है। यहाँ इसका मिल्क मैंने बॉइल्ड होने के लिए रख दिया। चाय मेरी बन गई और मैं बर्तन साफ कर रही थी। पहले सारे बर्तन वॉश कर रही थी जब तक ये आ गए रोते हुए। मैं बोल रही हूँ यार मान, बट ये नहीं मान रही है आज। एंड मैंने इसे ना फोन पकड़ाया कि मुझे काम कर लेने दे। और देखो इसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है फोन में, और ऐसे ही फोन चला लेंगे। पर जब हमें नीड होगी ना कि फोन चला ले बेटा, कुछ मैं काम कर लूँ, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में और मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोचूं जिस एनर्जी से मैं कर रही हूँ थोड़ा बहुत कर लो। एक बार बैठ गई ना तो फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा। बहुत मुश्किल से मैं ना कोशिश करके काम करना मैंने स्टार्ट किया है, तो वो एनर्जी मेरी बनी रहे। पर शिवी है ना बिल्कुल भी मूड में नहीं है फ़ोन देखने के लिए। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए यहाँ पे दूध मतलब मंगाया था, फिर मैंने इसे गर्म किया। मंगाया क्या था, मैं ही लेके आई थी। अब दोनों के लिए दूध ठंडे होने के लिए रख दूंगी। तब तक शिवी का टेंट्रम आप देख ही रहे हो, साइड में बहुत परेशान करे, बिल्कुल फोन नहीं चला रही है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हो इसको कैसे डरा रहा है कृष्णा को। शिवू को वो छुप गई वहां बेचारी, देखो देखो। अब वो जीत गई, अब ये गया काम से, अब वो डरना खत्म हो गया, उसका डर निकल गया बाहर। अब तू इसके कुछ नहीं छीन सकता, अब तो इससे नहीं बच सकता। लो उल्टा हो जाता है, मेरा काम है ना ऐसे बढ़ता है। देखो ये दोनों की फाइटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। दोनों को सेम चीज चाहिए। तू इसे दिखाता है क्या, फिर दिखा रहा है, फिर वो मांगेगी। इसे चला के छेड़ते हैं और फिर इसे जीत भी नहीं पाता है कृष्णा। अभी बताती हूँ। वो देखो कुछ लेने गई है, फिर उसको बताएगी। उसको मारने के लिए अपना ग्लास लेके आई है और ये मेरे पीछे छुप गया। अरे सफाई है ना, तू काम नहीं करेगी तो काम को कबाड़ कर। कभी कभी छोटे छोटे काम करना भी इतना डिफिकल्ट हो जाता है। दोपहर में हम लोगों ने रेस्ट किया था तो सारे बिस्तर ऐसे ही हो रखे थे। मैंने सबको उठा के रखा। ये दोनों टाइम होता है, जब भी सोते हैं जब भी रेस्ट करते तो बेड तो बिस्तर जाता ही है। ये वाला लेके आई थी मैं साथ में कृष्णा के लिए। ये वाली एक ये येलो वाली लेके आई थी मैं इसके लिए, प्लेन येलो। ये हाफ पैंट लेके आई थी इसके लिए। ये वाला चुंदू चुंदू चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और आजकल शिवी ने पता है दिन में कितने कपड़े चेंज करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। बहुत सारे कपड़े चेंज करते, जिसका भी कपड़ा दिख जाता है ना उसी के कपड़े ये पहन लेती है। पापा की टी शर्ट दिख जाए, मेरी दिख जाए, भाई की दिख जाए, इसको नया शौक ये यहाँ पे चढ़ा है। इवन खुद के कुछ भी कपड़े दिख गए ना तो ये वो पहन लेगी। आजकल बताती है ये पहनना है, वो पहनना है, इसमें मैं सुंदर लग रही हूँ, मम्मा मुझे सुंदर बना दो, मैं अच्छी लगूंगी, तो ऐसे बोल के ये सारी चीज़ें करती हूँ। और अभी बच्चों की छुट्टी चल रही तो आप सोच सकते हो बच्चों को बिजी रखना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है।
है, क्योंकि पूरे दिन भर ये घर में ही रहता है और ट्यूशन भी ये नहीं जाता, क्योंकि मैं ही इसे पढ़ा देती हूँ। तो अभी मैंने इसके लिए ट्यूशन भी नहीं लगवा रखा। तो क्या होता है क्या है कि जिस टाइम पे कोई भी एक्टिविटी करना हो, कोई भी गेम खेलना हो या फिर इसको पढ़ाना हो, कुछ भी करना हो, सब कुछ का लोड मेरे ऊपर ही है। तो घर के काम करने हो, ऐसे में मैं इसको बिजी नहीं रखती तो फिर ये टीवी लेके बैठ जाता है, क्योंकि इसकी आदत है। अब बच्चा अकेले भी क्या करे, उसका मन नहीं लगता, तो फिर ये क्या करता है टीवी या फिर फ़ोन ले लेता है। बट वो भी तो छुट्टियों में लिमिटेड देना होता है टाइम। वो दीदी पूछ रही थी मैं कौन सा पास्ता यूज लेती हूँ। मैं मोस्टली पैनी पास्ता यूज में लेती हूँ, जिसमें होता है मैविट, ड्रमविट एंड सेमोलिना। मैं बच्चों के लिए ना मोस्टली ये वाला पास्ता ही यूज में लेने की कोशिश करती हूँ, मैदा वाला नहीं लेती क्योंकि वो नुकसान करता है। पूरा तो आपने खत्म किया है। ये नहीं खा सकता जब बच्चे ना थोड़े से बड़े और समझदार हो जाते हैं ना, ऐसे में बच्चों को पूरे दिन भर बिजी रखना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और टीवी और फ़ोन अगर आपको अवॉइड करना तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। वो अकेले कुछ भी नहीं करेंगे, आप बता दो। बहुत कम काम होते हैं जो बच्चे खुद से अकेले करें। जब तक आप उन्हें इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, वो तब तक नहीं करेंगे। तो कृष्णा को मैं जब ये छोटा था, अगर आप लोग देख रहे होंगे, तब से ही मैं अपने साथ काम करने में से बिजी रखती हूँ, क्योंकि बिजी रहता है तो टीवी और फ़ोन नहीं चलाता, उनसे दूर रहता है, बच्चों का दिमाग चल रहा होता है। वरना टीवी एंड फ़ोन में आजकल बच्चों की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट लेवल पे हो चुकी है। मेरा ये कोरियर आ गया था मॉर्निंग में, तो मैं चेक कर रही थी यार कि देखूँ तो सही, वरना रिप्लेस करना है, रिटर्न तो नहीं करना ना, कैसा है क्या है। जींस मंगाइए ऐसी तो नीचे से खुली हुई टाइप में। मेरे बेटे ने पता है मुझे क्या कॉम्प्लीमेंट दिया है। क्या दिया बेटा? इसमें मोटे नहीं लग रहे, इसमें आप मोटे नहीं लग रहे, इसमें आप पतले लग रहे हो। देख लो, वैसे काफी इनकम हो गया मेरा, आप देख सकते हो। ये वाली मेरी न्यू ड्रेस थी जो मैंने अभी मंगाई है, तो आप ही बताइए ये कैसी लगी। और ये मेरा बेटा ये खरीद के लाया है नूडल्स खाने के लिए। कब लिया है ये? पैसे किसने दिए? पैसे सच सच बोलना। हाँ, सच हाँ, सच। हाँ। तो बताओ कैसी लग रही है ड्रेस? तो खोलने से अभी खा लो। हाँ खा ले। इसमें थोड़ा मसाला और अब खोल के ये वाला काम करना है मुझे। देख रहे हो, ये वाली सफाई करनी है। मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली यार, बहुत ज्यादा कपड़े खरीद। मुझे ऐसा लगता है मैं चाहे कुछ करती हूँ नहीं करती हूँ, मैं कपड़े बहुत ज्यादा खरीदती हूँ। कपड़ों का ये अंबा है। फिर ऐसे ये सारे धुले हुए कपड़े कल धोए थे मैंने, तह नहीं बनाई, तो अब इन सबकी तह बनानी है मुझे। ज्यादा नहीं है, थोड़े से, बट शिवे ना सब बिखेर देती है ना, इस वजह से ज्यादा लग रहे हैं। मैं ना 10 मिनट के अंदर ये सारा काम करके फिनिश करके आपको सुंदर सा बेड बना के दिखाऊंगी। तो चलो करते हैं, जिससे पहले कि मेरा खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि टाइम अभी बहुत ज्यादा हो चुका है। ऑलरेडी 5:41 हो गए और मैं लेट हो रही हूँ, बट मैं ये काम पहले करूंगी। और मेरे अंदर एनर्जी आ गया। मेरा पार्सल, जैसे ही अपन पार्सल खोलते हैं, अपनी ड्रेस देखते ना, अंदर से बहुत अच्छी वाली वाइब्स आ जाती है। मुझे कपड़ों का बहुत ज्यादा शौक है, इसलिए मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है ना। पहले मैं ड्रेस चेंज करती हूँ, वरना ड्रेस गंदी हो जाएगी। सो मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था काम करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज सिर में दर्द हो रहा था। तो बट क्या होता है, जब तक काम पड़ा रहता है तो रेस्ट भी नहीं किया जाता। वो दिखाई देता है, जैसे मैं लेट रही हो तो फिर मेरे को वो दिखने लग जाता है यार सारे काम फैल रहे हैं। बच्चे भी वैसे रेस्ट करने ही नहीं देते कि आपके आसपास बच्चे घूमते रहेंगे। अगर मैं लेट गई ना बेड पे तो दोनों बच्चे मेरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते। अच्छा मैं कुछ काम ही कर लूँ। मेरे से भी जब तक है ना काम फैला रहता है तो मुझे लगता ही है कि पहले काम फिनिश करते हो फिर रेस्ट करूँगी। मैं अपनी आदत को बदलने की कोशिश तो कर रही हूँ काफ़ी हद तक, बट है ना जब तक काम रहता है ना, शायद किसी को भी यहाँ पे रेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि लगता ही ना कौन करेगा, और ज़्यादा ये इकट्ठा हो जाएगा। इससे अच्छा आप इसे करो। और बच्चे ना पूरी चीज़ों को है ना इधर उधर फैला देते, तो कपड़े धुले हुए हो बिना धुले हो एक जैसे हो जाते। तो मैंने कुछ साइड में कपड़े है ना उठा दी, तो जो मुझे लग रहे थे ना गंदे हैं, इन्होंने मिक्स कर दिया, तो वो मैंने साइड में कर दी थी। कृष्णा ने कहा मम्मा फिर से मैं क्या करूं? तो फिर मैंने कहा चलो कपड़ों की तह बनाओ बेटा। तो आज मैंने इसको टीवी नहीं दे रखी, अपने साथ ही बिजी कर रखा है, क्योंकि टीवी का टाइम लिमिटेड है। और छुट्टियों में बच्चे ना बहुत ज़्यादा यूज में ले ही लेते, क्योंकि पूरे दिन भर घर में होते, तो फिर ऐसे में ना बच्चों की टीवी कम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो बस मैं इसी को इसी तरीके से बिजी रखती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खेल नहीं सकती, एक्टिविटी नहीं करवा सकती, मेरे लिए तो घर का काम करना
इतना ज़रूरी होता है ना, फिर मैं इसके साथ क्या करूँ। इसे टास्क देती हूँ इतनी जल्दी कंप्लीट कर लेता है, आपको क्या बोलूँ। पढ़ने के लिए कुछ देती हूँ तो वो भी पूरा कर लेता है, कोई एक्टिविटी देती हूँ तो वो भी करके आ जाता है। तो बस इसी तरीके से दोनों बच्चों के साथ है ना, मैं काम कर रही थी तो इन पर चिल्ला चिल्ला के मैं इतनी थक गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं बस गिरने वाली हूँ, बस मुझे उठा लो, मैं लेट जाऊँ। मेरा बीपी ना इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था लो हो चुका है। और बस मैं लास्ट में तो ना बस लेट गई थी। कृष्णा का मम्मा फिर से मैं क्या करूँ। उस वक्त आप सोच नहीं सकते क्या फीलिंग आई थी। फिर मैंने कहा चल कृष्णा ना आप इंग्लिश की बुक रीडिंग करो, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह थे, जिनकी भी स्पेलिंग आपको आती ना वो आप लिखो, और आपको जो जो चैप्टर्स को अच्छे से आते हैं मैंने कहा उसकी रीडिंग करो, जब तक मैं ना रेस्ट कर लेती, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है, मुझे खाना बनाना था। तो फिर मैंने ना, इनका फ़ोन आ गया था, खाना बना रही थी तो इन्होंने बोला चल तू खाना मत बना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे करते हैं कि अपन बाहर खाना खा के आ जाएंगे। बट होता है क्या, मेरे को मम्मी पापा जी के लिए तो खाना बना लग रही है, जब आप इतना बना रहे हो तो और भी बना। मम्मा कैसी लग रही है बताओ ना। मम्मा कैसी लग रही है। शिवो कहाँ जा रहे हैं अपन, घूमे घूमे जा रहे हैं, हम घूमे घूमे जा रहे हैं। शिव ये मम्मा जा रही है, आप ऐसे तो बस फिर हम लोग बाहर घूमने चले गए। तो घूमने क्या चले गए थे, पास में ना रामलीला हो रही है, तो बच्चों को वहाँ ले जाती हूँ, झूले झूलना हो, इनको थोड़ा सा खेलना हो, थोड़ा सा इनका मन लग जाता है और बाहर की थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाती है। माय बैड लक, मोमोज वाले की मोमोज खत्म हो चुकी थी, क्या करेंगे, कुछ और प्लानिंग शिवा स्टैंड अप, खड़े हो, खड़े हो बेटा, खड़े हो, स्टैंड अप, कृष्णा खड़े हो, शाबाश, ये आज तो कृष्णा में आ गई। हाँ जब तक बच्चे एंजॉय कर रहे थे, हम दोनों ने साथ में पॉपकॉर्न एंजॉय किया, टिक्की बनवाई थी, टिक्की खाई थी साथ में, कि चलो जब तक बच्चे एंजॉय कर रहे हम लोग भी हमारा रामलीला सब लोग आ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। फिर जाने के टाइम पे कृष्णा और सेवी ने बोला नहीं नहीं मुझे वापस खेलना है, वापस खेलना है। पता है झूले पे बैठने के बाद तो ये इतने रोए तो आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा वाले रोए थे। उसके बाद में हम लोग घर आ गए। तो ऐसा आज का मेरा डे रहा दोस्तों, बाय बाय।